पार्ट्स ऑफ सेल्स, सेल्स के विभिन्न विभिन्न भाग। हालांकि यूं तो देखने में सेल बहुत छोटा लगता है, आप यूं माने कि 0.001 से लेकर 150 mm तक इतना छोटा साइज है कि आप इसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन इतने छोटे साइज के अंदर भी कम से कम 10 से 12 चीजें ऐसी है जो इसके अंदर अपना जीवन जी रही होती है, आप अपना काम कर रही होती है। आइए समझते हैं इन छोटी छोटी चीजों को एक एक करके। सबसे पहले हम समझेंगे सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो 0.01 से लेकर 150 mm तक की एक छोटी सी बिंदु के बराबर स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को एक झिल्ली ने, एक डबल मेम्ब्रेन झिल्ली ने बाहर से घेर के रखा हुआ है, और उस घेरे में आपको, उस मेम्ब्रेन ने आपको एक सेमी परमिएबल लेयर के हिसाब से काम करती है। मतलब इसके अंदर कोई चीज आ भी सकती है और इसके अंदर से कोई चीज बाहर भी लाई जा सकती है, इसलिए इसे परमिएबल शब्द का यूज किया गया है। यानी कि पर मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि आपका जो बिंदु के बराबर स्ट्रक्चर है, सेल है, उसको एक डबल लेयर कोडिंग में सुरक्षित रखने के लिए डबल लेयरिंग कोडिंग दी गई है। इसके बाद हम अंदर चलते हैं। जैसे ही आप इस झिल्ली को खोलेंगे, इन डबल झिल्ली की कोडिंग को खोलेंगे, आपको अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जेली लाइक लिक्विड मिलेगा। उस लिक्विड में छोटी छोटी चीजें अलग अलग जगह पर अपना अपना काम करती हुई नजर आती है। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर आपको, जेली लाइक लिपिड्स, जेली लाइक लिक्विड आपको अलग अलग स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद सेल का जो सबसे भीतरी भाग है और सेल का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस को भी एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की से उसे, उसकी झिल्ली ने उसे कवर किया होता है, ताकि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं वो आपस में ना टकरा जाए, उन्हें एक दूसरे से सुरक्षित रखा जाए। तो न्यूक्लियस को भी एक कोडिंग दी गई है, एक झिल्ली दी गई है, ताकि वो सुरक्षित रह सके। इसके बाद अगर हम अंदर चलेंगे तो आप न्यूक्लियस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम्स उसके अंदर जी रहे हैं, क्रोमोसोम्स उसके अंदर मोबिलिटी कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स आपको ये डिटरमाइन करते हैं कि आपके अंदर एक्स एक्स और वाई वाई के जो 23 पेयर हैं, उन 23 पेयर की आपसी डोमिनेंस के बाद ये तय होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो इन 23 क्रोमोसोम्स के बाद ही की जाती है। और इन क्रोमोसोम में अलग अलग पेयर्स जो हैं उनके अलग अलग काम है। अगर किसी में डिसऑर्डर आ जाए तो क्रोमोसोम नंबर 21 डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारियां भी आपने सुनी होगी। इसके बाद यही खत्म नहीं होता है। सेल बहुत ही पेचीदा स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत शानदार काम चल रहे हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का काम होता है कि आपके सेल के अंदर उन चीजों को ट्रांसपोर्ट करना जो आपको पोषक तत्व से डील करती है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बाद हम पढ़ते हैं गोल्गी बॉडीज को। गोल्गी बॉडीज क्या करती है? आपका फैट इकट्ठा हुआ तो आपकी गोल्गी बॉडीज ने उस फैट को एक लिफाफे में पैक किया, और लिफाफे में पैक करने के बाद उसे उसकी सही जगह भेज दिया। यानी कि आपके शरीर के अंदर अगर पोस्ट ऑफिस का काम कर रहा है, डाक विभाग का कोई काम कर रहा है, तो वो है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज के बाद राइबोसोम, राइबोसोम्स आपके प्रोटीन का सिंथेसाइजर है। आपका जो पोषक तत्व है उसके अंदर से प्रोटीन निकालने का काम राइबोसोम्स का है। और राइबोसोम के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल को ऊर्जा प्रदान करता है, इसी कारण इसे पावर हाउस ऑफ
सेल का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। मतलब आपको एनर्जी देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एनर्जी का मतलब हुआ कि ग्लूकोज को जब एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है तो वो सारा काम जो है एटीपी प्रोडक्शन का काम कहाँ हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। लाइजोसोम साइड बैग्स हैं हमारी बॉडी के। जब हमारा सेल्स जो है वो मर जाते हैं तो उस वक्त लाइजोसोम काम करता है और फॉरेन बॉडी को जो है, फॉरेन सेल्स को ये अंदर नहीं आने देता, उनके लिए बैरियर्स का काम करता है। आपके शरीर के लिए जो घातक चीजें हैं उनके साथ लड़ने का काम करता है और उन्हें रोकने का काम करता है। और जो सुसाइड बैग्स में चीजें गई हैं उन सेल्स को दोबारा से, नए सेल्स को रिन्यूअल का काम भी लाइजोसोम करता है। और अंत में अब वक्यूल्स आपके काम आते हैं। वक्यूल्स जो है आपको बॉडी के अंदर जो स्टोर वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करता है और आपको एक अस्वस्थ होने से रोकता है। अब ये जो छोटी छोटी चीजें, बहुत सारे जो हमने ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, इनके अंदर मोबिलिटी होती है, ये हिलते रहते हैं, ये काम करते रहते हैं। इनके अंदर काम करने की जो प्रक्रिया है उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और ये मेटाबॉलिज्म अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए तो आप अस्वस्थ हो सकते हैं, आपको भयंकर बीमारी हो सकती है। अब अगर हम सेल्स में कोई, आपकी सेल काउंट में कोई अचानक से वृद्धि हो जाए या अचानक से इसमें घटौती हो जाए, कटौती हो जाए या कम हो जाए, तो आप ये समझो कि आपको बीमारी होगी कैंसर। जी हाँ, कैंसर बहुत ही भयंकर बीमारी है और लाइलाज बीमारी इसे माना जाता है अगर आप इसे पकड़ने में लेट हो गए। अगर आप स्टेज 4 में चले गए तो स्टेज 4 में आपको कैंसर से अब कोई नहीं बचा सकता। तो आप ये समझे कि कैंसर उस बीमारी का नाम है जब आपके शरीर के सेल्स या तो अचानक से बढ़ जाएं या फिर अचानक से घट जाएं। उस प्रक्रिया को, स्टेज को कैंसर सीए कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद अगर आपके कोई ऐसे प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो क्लास प्रश्नों के लिए खुली है। और आपको अगर ये अभी कोई चीज मिस हो गई हो तो इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी किया गया है, तो आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।